हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ राम सर। आज हम इंग्लिश का एक नया यूज़ सीखने जा रहे हैं। इनिशियली इनिशियली का यूज़ कैसे करेंगे अपन? सबसे पहले अपन इसकी इंडिकेशन लिखेंगे। इंडिकेशन में शुरू में आएगा, इसके इंडिकेशन में आएगा शुरू में प्रारंभ में। या शुरू में। दो वाक्य आते हैं, तो इनिशियली का यूज़ करने के लिए सबसे पहले जो हिंदी की इंडिकेशन, हम इसके इंडिकेशन में शुरू में सेंटेंस में आएगा प्रारंभ में या शुरू में। तो हम प्रारंभ में और शुरू में, इसका मतलब होता है इनिशियली। तो इनिशियली के बाद अगला वाक्य हम ग्रामर के अनुसार बनाएंगे। अब हम देखते हैं इसका फार्मूला। तो फार्मूले में सबसे पहले आपको लिखना है इनिशियली लिखने के बाद अगला वाक्य ग्रामर के अनुसार बनाना है। अब हम इसके देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। क्या देखते हैं हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स। इतना समझ में आया? आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनिशियली। आपका इसके इंडिकेशन में आता है प्रारंभ में या शुरू में। तो प्रारंभ में या शुरू में इसकी इंग्लिश लिखते हैं इनिशियली, और अगला वाक्य अकॉर्डिंग टू ग्रामर हम बनाते हैं। अब हम बनाते हैं बहुत सारे इसके सेंटेंस। क्या बनाते हैं इसके सेंटेंस? आपको बस इतना सा याद रखना है। कितना याद रखना है? कि इनिशियली रखना है प्रारंभ में और शुरू में। अब हम इसके एग्जाम्पल बनाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल, प्रारंभ में वह झूठ बोल रहा था। वह झूठ बोल रहा था। तो प्रारंभ में की अभी हमने बनाया, प्रारंभ में क्या लिखेंगे? इनिशियली वह झूठ बोल रहा था, तो ही वॉज टेलिंग ए लाई। ही वॉज टेलिंग अ लाई। इनिशियली ही वॉज टेलिंग ए लाई, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, शुरू में वह नहीं बोला। आप इसका लिखेंगे इनिशियली वह नहीं बोला। ही डिड नॉट टेल। ही डिड नॉट टेल। इस प्रकार से आप कई सेंटेंस बना सकते हो। प्रारंभ में हमें टेंस सीखने चाहिए। हमें टेंस सीखना चाहिए। जब हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमें प्रारंभ में क्या करना चाहिए? हमें टेंस सीखना चाहिए। तो प्रारंभ में इनिशियली वी शुड लर्न टेंस। देखो, आपको मैंने इसमें दो स्ट्रक्चर आ रहा है। तो पहला प्रारंभ में और दूसरा वाला आ रहा है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। आप उनको बन करके देख लें। प्रेजेंट टू बी, पास्ट टू बी, फ्यूचर टू बी, फिर टू हैव वाले बनाए हैं, फिर टेंसेस बनाए हैं। तो ये वाले उसमें मैंने यूज सिखाए हैं। अब हम आगे और सेंटेंस बनाते हैं। अब हिंदी टू इंग्लिश बना दिए, डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश बनाएंगे, है ना। हिंदी भी पता चल गया आपको। अब इंग्लिश में हम डायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे।
आप अपना 1-2 सेंटेंस आप अपने दिमाग में बनाओ पहले। तो आपने देखा जब हमें बोलना पड़ता है कि प्रारंभ में, शुरू में वह आया, प्रारंभ में शुरू में तुमने मेहनत की, प्रारंभ शुरू में तुम अच्छे से पढ़ाई करते थे लेकिन आज नहीं पढ़ते हैं। तो आपको अब डायरेक्ट हम इंग्लिश में बनाएंगे, कई सेंटेंस आप बना सकते हो, तो हम डायरेक्ट इंग्लिश में बनाएंगे। Initially he was not interested. शुरुआत में वह इंटरेस्टेड नहीं था। He was not interested. Initially he was not interested. इसी प्रकार हम दूसरा बनाएंगे। Initially she began to sing a song. शुरुआत में वह गाना गाने लगी। Initially we have got it. Initially शुरुआत में they can earn money. इस प्रकार से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हो। Initially we should स्टार्ट। हमें शुरू में क्या करना चाहिए? शुरुआत करना चाहिए। इसी प्रकार से आप इसके सेंटेंस बना सकते हैं।